Hello students, in this video of class 11th microeconomics, we will discuss about shift in budget line, shift in budget line. सबसे पहले हम सीखेंगे हाउ टू ड्रॉ अ बजट लाइन. हम बजट लाइन को ड्रॉ कैसे करें. सपोज आपके पास इनकम ऑफ द कंज्यूमर 100 रुपीज़ दे रखे हैं, प्राइस ऑफ गुड एक्स ₹20 है और प्राइस ऑफ गुड वाई ₹10 है. तो हम क्या निकालेंगे, इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस. इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस को कैसे कैलकुलेट करते हैं, इनकम डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ एक्स. इनकम कितनी है 100 डिवाइडेड बाय 20, तो कितनी आई 5. और इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस कैसे कैलकुलेट करते हैं, इनकम डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ वाई. तो 100 डिवाइडेड बाय 10, तो कितना है इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस 10. ओके, एक्स एक्सिस पे आप 5 ले लेंगे और वाई एक्सिस पे आप 10 ले लेंगे और यहाँ पर दोनों पॉइंट्स को क्या कर लेंगे, हम जॉइन कर लेंगे. ठीक है, इस लाइन को हम क्या बोलते हैं, बजट लाइन. और इस बजट लाइन के अंदर वाले एरिया को जो होता है वो क्या होता है, बजट सेट को डिनोट करता है, जो एक कंज्यूमर अफोर्ड कर सकता है कंज्यूम करने को. ठीक है, तो ये है हमारी बजट लाइन और ये डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है. डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों होती है, क्योंकि जो रेशियो होता है बजट लाइन का, मतलब मार्जिनल रेट ऑफ एक्सचेंज, वो हमेशा क्या होता है, फॉल होता रहता है. ओके, फॉल होता रहता है, इसलिए क्या होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है. ओके, तो ये था हाउ टू ड्रॉ बजट लाइन. ये आपने देखा है 10 और 5 हमने इसे ज्वाइन कर दिया, तो ये बजट लाइन बन गई है. नेक्स्ट हम देखेंगे शिफ्ट इन बजट लाइन. शिफ्ट इन बजट लाइन में सबसे पहले केस 1 हम देखेंगे. केस 1 क्या कहता है, चेंज इन इनकम ऑफ द कंज्यूमर. इनकम ऑफ द कंज्यूमर, आप देखिए जब किसी भी कंज्यूमर की इनकम बढ़ेगी तो क्या होगा, वो ज़्यादा खर्चा करेगा, वो ज़्यादा कंजम्पशन करेगा गुड्स का. ठीक है, जब ज़्यादा कंजम्पशन होगा गुड्स का तो वो किस तरफ शिफ्ट होगा, राइटवर्ड शिफ्ट होगा. किस तरफ, राइटवर्ड शिफ्ट होगा. जब कंज्यूमर की इनकम डिक्रीज़ होगी, कंज्यूमर की इनकम कम होगी, तो खर्चा कंज्यूमर कम करेगा. ठीक है, कंज्यूमर खर्चा कम करेगा. ठीक है, उससे क्या होगा, वो एक्स और वाई का कंजम्पशन कम कर देगा. उस केस में क्या होगा, लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा. ओके, ये जो लेफ्टवर्ड डॉटेड लाइन है, लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा. बहुत ही इजी कंसेप्ट है. कंज्यूमर की इनकम अगर बढ़ेगी तो क्या होगा, कंज्यूमर ज़्यादा कंज्यूम करेगा गुड एक्स और गुड वाई का, उस केस में राइटवर्ड शिफ्ट होगा. और अगर कंज्यूमर की इनकम डिक्रीज़ हुई तो कंज्यूमर कंजम्पशन कम कर देगा गुड एक्स और गुड वाई का, और उस केस में क्या होगा, लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा. अब हम देखते हैं केस 2, प्राइस ऑफ गुड एक्स चेंजेस. अब अगर प्राइस ऑफ गुड एक्स चेंज होता है, ठीक है, अब चेंज एक्स के प्राइस में तो दो सिचुएशंस होगी, या तो प्राइस ऑफ एक्स इंक्रीज़ होगा या फिर प्राइस ऑफ एक्स डिक्रीज़ होगा. ओके, सपोज़ इंक्रीज़ हो गया प्राइस ऑफ गुड एक्स. अगर किसी गुड की प्राइस बढ़ जाएगी तो उसका कंजम्पशन को हम क्या करेंगे, कम कर देंगे. किसी गुड की प्राइस बढ़ जाएगी तो नॉर्मल कंज्यूमर क्या करता है, कंजम्पशन को कम कर देता है. तो उस केस में क्या होगा, लेफ्टवर्ड मूवमेंट होगा बजट लाइन का. कौन सा मूवमेंट होगा, लेफ्टवर्ड मूवमेंट. ठीक है, डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ गुड एक्स. अगर किसी गुड की प्राइस डिक्रीज़ हो गई तो उस केस में क्या होगा, उस पर्टिकुलर गुड का कंजम्पशन क्या होगा, बढ़ जाएगा. तो उस केस में क्या होगा, राइटवर्ड मूवमेंट होगा बजट लाइन का ऑन एक्स एक्सिस. ओके, अब इधर देखिए, प्राइस केवल गुड एक्स का चेंज हो रहा है, इसलिए इफेक्ट केवल गुड एक्स में ही आ रहा है. गुड वाई सेम पोजीशन में है. तो जब इंक्रीज़ हुआ है प्राइस ऑफ गुड एक्स, ठीक है, तो कंजम्पशन कम हुआ है, इसलिए लेफ्टवर्ड शिफ्ट हुआ है. जब डिक्रीज़ हुआ है प्राइस ऑफ गुड एक्स तो क्या हुआ है, कंजम्पशन बढ़ा है, इसलिए राइटवर्ड शिफ्ट हुआ है. नेक्स्ट है हमारे पास केस 3, प्राइस ऑफ गुड वाई चेंजेस. सेम ही होगा. प्राइस ऑफ गुड वाई में केवल वाई पे हम चेंजेस शो करेंगे. अगर
इंक्रीज़ हो गया प्राइस ऑफ गुड बाय, तो क्या होगा, कंजम्पशन हम कम कर देंगे गुड बाय का, तो उससे क्या होगा, लेफ्ट हैंड तरफ शिफ्ट हो जाएगा वो। ओके, लेफ्ट हैंड मतलब इधर डाउनवर्ड मूवमेंट। ओके, अगर प्राइस बढ़ जाएगा तो हम कंजम्पशन कम कर देंगे, कंजम्पशन कम करना मतलब डाउनवर्ड मूवमेंट। और अगर प्राइस डिक्रीज़ हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, कंजम्पशन बढ़ा देंगे, तो क्या होगा, राइटवर्ड या फिर अपवर्ड मूवमेंट होगा वाई एक्सिस में। ये ऊपर की तरफ मूवमेंट होगा या अपवर्ड होगा वाई एक्सिस में, और एक्स एक्सिस हमारा सेम रहेगा क्योंकि कोई चेंज नहीं है एक्स गुड में। ठीक है, तो ये कहता है प्राइस ऑफ गुड बाय चेंजेस, अगर चेंज होगा तो। नेक्स्ट केस 4। केस 4 में क्या है, चेंज इन प्राइस ऑफ बोथ गुड्स इन अपोजिट डायरेक्शन विद सेम परसेंटेज। अगर दोनों में ही चेंज आ रहा है, दोनों ही गुड्स के प्राइस में चेंज आ रहा है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में चेंज आ रहा है, लेकिन परसेंटेज ऑफ चेंज क्या है, सेम है। सपोज गुड एक्स का प्राइस बढ़ रहा है, ओके, और सिमिलरली सेम परसेंटेज से गुड वाई का प्राइस कम हो रहा है। वैसे ही सपोज गुड एक्स का प्राइस कम हो रहा है और सेम परसेंटेज से गुड वाई का प्राइस बढ़ रहा है। ओके, तो हम फर्स्ट केस लेते हैं। जब एक्स का प्राइस बढ़ रहा है तो उसका कंजम्पशन कम हो जाएगा, और कंजम्पशन कम हो जाता है तो क्या होता है, लेफ्टवर्ड मूवमेंट। आप डायग्राम में देख सकते हैं, इधर लेफ्टवर्ड मूवमेंट हो रहा है। ओके, लेफ्टवर्ड मूवमेंट। और जब हमारा प्राइस ऑफ वाई कम हो गया है तो हमारा कंजम्पशन इंक्रीज हो जाएगा, इसलिए ये क्या है, राइटवर्ड मूवमेंट शो कर रहा है। ये डायग्राम बना है, बजट लाइन है ये, और ये लाइन है किसकी, गुड एक्स और गुड वाई की कंजम्पशन की। अब नेक्स्ट, अगर प्राइस ऑफ एक्स कम हुआ तो कंजम्पशन क्या होगा, बढ़ जाएगा। कंजम्पशन बढ़ जाएगा तो किस तरफ मूवमेंट होगा, इसका मूवमेंट होगा राइटवर्ड। ओके, और जब प्राइस ऑफ वाई यानी प्राइस वाई का बढ़ गया है तो कंजम्पशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कंजम्पशन कम हो जाता है तो क्या होता है, डाउनवर्ड मूवमेंट हो जाएगा। ओके, डाउनवर्ड मूवमेंट मतलब लेफ्ट हैंड साइड का मूवमेंट हो जाएगा। तो केस 4 अब क्लियर है। इंक्रीज इन इनकम एंड प्राइस ऑफ गुड्स बाय सेम परसेंटेज। इसका मीनिंग क्या है, इनकम भी बढ़ रही है और प्राइस ऑफ गुड्स भी बढ़ रहे हैं, तो जितने अमाउंट से हमारी इनकम बढ़ रही है उतने ही अमाउंट से हमारा खर्चा भी बढ़ जाएगा, क्योंकि हमें ज़्यादा खर्च करना पड़ेगा गुड्स को कंज्यूम करने के लिए। तो उस केस में क्या होगा, नो चेंज, बजट लाइन सेम सिचुएशन में रहेगी, ऐसा कोई भी चेंज नहीं आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या, डिक्रीज इन इनकम एंड प्राइस ऑफ गुड्स बाय सेम परसेंटेज। इनकम भी डिक्रीज हो रही है, प्राइस भी डिक्रीज हो रहा है, तो हमारी अर्निंग्स भी, इनकम भी कम है और हमारा प्राइस ऑफ गुड्स भी कम हो रहा है, हमारा खर्चा भी कम हो रहा है। तो उस केस में भी क्या होगा, नो चेंज, कोई चेंज नहीं, बजट लाइन क्या रहेगी, सेम सिचुएशन में रहेगी। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारे पास वो है इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ, इक्विलिब्रियम कब आता है, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम की सिचुएशन कब आती है। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की सिचुएशन कब आएगी, जब एमआरई किसके बराबर हो, एमआरएस के बराबर हो। तो सिचुएशन क्या होगी, इक्विलिब्रियम की सिचुएशन होगी, एमआरई इक्वल्स टू एमआरएस। अब इधर डायग्राम को देखिए, ये बजट लाइन है और ये इंडिफरेंस कर्व है। इक्विलिब्रियम कब आएगा, जब बजट लाइन और हायर इंडिफरेंस कर्व का ये जो पॉइंट है इंटरसेक्ट करेंगे, इसे क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम पॉइंट। ठीक है, आप देख सकते हैं इंडिफरेंस कर्व से इंटरसेक्ट तो 2 पॉइंट पे भी कर रहा है बजट लाइन। ठीक है, ए और बी पे, और ये जो पॉइंट है ई, इस पॉइंट पर भी कर रहा है, ई पॉइंट पे भी कर रहा है और ए और बी पॉइंट पर भी कर रहा है। लेकिन हम पॉइंट ई को इक्विलिब्रियम मानते हैं क्योंकि हायर इंडिफरेंस कर्व शोज हायर सेटिस्फैक्शन, इसलिए बजट लाइन और इंडिफरेंस कर्व किस पॉइंट पर, ई पॉइंट पर जब मीट करेगा तो वो क्या होगा, इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा। इस डायग्राम में ये जो ई पॉइंट है वो क्या शो करता है, एम आर एस इज इक्वल्स टू एम आर ई,
और ए पॉइंट और बी पॉइंट शो करता है एम आर एस इज इक्वल्स टू एम आर ई। लेकिन हम क्या प्रेफर करते हैं, कंज्यूमर हायर सेटिस्फेक्शन कब मिलता है, जब वो ज़्यादा कंज्यूम करता है गुड्स एंड सर्विसेज का। इसलिए हम IC2 पे जो ई वाला पॉइंट है इसे ही हम क्या मानेंगे, इक्विलिब्रियम पॉइंट। MRS is equals to MRE at point A and B on IC1 and at point E at IC2. But the consumer will not prefer IC1 because IC2 is higher than IC1 and we know higher IC represents higher utility. Okay. ये चीज़ समझ में आ गई, हायर IC प्रेफर्स हायर यूटिलिटी। ओके, अब हम IC3 को प्रेफर क्यों नहीं कर रहे हैं, IC3 तो और हायर सेटिस्फैक्शन शो कर रहा है, इसलिए नहीं प्रेफर कर रहे IC3 क्योंकि ये तो हमारे बजट के ही बाहर है। IC3 को हम अफोर्ड कर ही नहीं सकते, ये बजट लाइन से इंटरसेक्ट कर ही नहीं रहा है और बजट लाइन के एकदम बाहर है। IC3 इज़ नॉट अफोर्डेबल फॉर कंज्यूमर एज इट इज़ बियॉन्ड द बजट लाइन के बियॉन्ड है ऑफ अ कंज्यूमर। ही विल फिक्स हिमसेल्फ एट पॉइंट ई ओनली एट IC2। तो वो अपने आप को फिक्स करेगा पॉइंट ई पे, कहाँ पर, IC2 में, नो 2 में। जब MRE कम होगा MRS से, मतलब मार्जिनल रेट ऑफ एक्सचेंज कम है मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन से, तो कंज्यूमर क्या करेगा, ज़्यादा सेक्रीफाइस करने को तैयार होगा। ठीक है, जो कंज्यूमर सेक्रीफाइस करने को तैयार होगा वो कम होगा एज़ कम्पेयर टू मार्केट रेट ऑफ सेक्रीफाइस। ओके, जो कंज्यूमर सेक्रीफाइस करने को तैयार है वो कम है मार्केट रेट ऑफ सेक्रीफाइस से। ओके, उस केस में क्या होगा, कंज्यूमर इज़ विलिंग टू सेक्रीफाइस लेस देन द मार्केट रेट ऑफ सेक्रीफाइस, मतलब कंज्यूमर कम सेक्रीफाइस करने को तैयार है कंपेयर टू मार्केट रेट ऑफ सेक्रीफाइस। कंज्यूमर इज़ गिविंग लेस इम्पोर्टेंस टू गुड एक्स, कंज्यूमर क्या कर रहा है, गुड एक्स को कम इम्पोर्टेंस दे रहा है। ठीक है, कंज्यूमर जब गुड एक्स को कम इम्पोर्टेंस दे रहा है तो कंज्यूमर क्या करेगा, डिक्रीज़ कर देगा कंजम्पशन ऑफ गुड एक्स। जब कंज्यूमर डिक्रीज़ कर देगा कंजम्पशन ऑफ गुड एक्स तो हमारा जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन है वो इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, जब भी हम किसी गुड का कंजम्पशन कम कर देते हैं तो उससे जो सेटिस्फैक्शन मिलता है वो हमारा बढ़ जाता है। उसका मतलब क्या होता है, MRS हमारा बढ़ जाता है। जब हमारा MRS बढ़ जाएगा तो हमारा MRS किसके बराबर हो जाएगा, MRE के बराबर हो जाएगा। ओके, हमारा MRS MRE के बराबर हो जाएगा और जो इक्विलिब्रियम है उसको हम मीट कर पाएंगे। इस सिचुएशन में क्या हो जाएगा, MRS किसके बराबर हो जाएगा, MRE के बराबर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट अगर हमें कोई क्वेश्चन दे दिया तो हम कैसे पता लगा, नेक्स्ट हमें एक क्वेश्चन दे दिया है तो उस क्वेश्चन में हम कैसे पता लगाएंगे कि MRS इज इक्वल्स टू MRE है। इक्विलिब्रियम को कैसे हम पता लगाएंगे, तो गुड एक्स है, गुड वाई है, गुड एक्स 1 2 3 4, गुड वाई 10 6 3 1। MRS हमने निकाल लिया, MRE हमने निकाल लिया। यहाँ पर MRE हमने सपोज करा है 3:1 और ये हमने MRS निकाल रखा है 4:1 3:1 और 2:1। अब इस सिचुएशन में कहाँ पर MRS और MRE बराबर है, 3:1 3:1 यहाँ पर बराबर है, तो इस कॉम्बिनेशन पे हमारा क्या बन रहा है, इक्विलिब्रियम बन रहा है। ठीक है, कि इसके पहले MRS हमारा ज़्यादा है MRE से, यहाँ पर MRS हमारा कम है MRE से। ओके, कंज्यूमर विल बी इक्विलिब्रियम इन कॉम्बिनेशन C where MRS is equals to MRE। हम इस चीज़ को एक बार और डिस्कस करते हैं, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम विथ द हेल्प ऑफ इंडिफरेंस कर्व एंड बजट लाइन। हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को कैसे निकालेंगे, विथ द हेल्प ऑफ बजट लाइन। बजट लाइन की हेल्प से हम इसे कैसे निकालेंगे। ओके, तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कब बनेगा, जब MRS किसके बराबर हो, MRE के बराबर हो। ओके, MRS इज इक्वल्स टू MRE। ओके, MRS इज इक्वल्स टू MRE और जो हमारा MRS है, ओके, जो हमारा MRS है वो कंटिन्यूसली फॉल होना चाहिए।
ठीक है, हमारा MRS कंटिन्यूसली फॉल होना चाहिए। तो इधर आप टेबल में देखिए, MRS और MRE हमारा बराबर है और हमारा MRS क्या कर रहा है, फॉल कर रहा है। MRS और MRE बराबर है और MRS फॉल कर रहा है। तो ये सिचुएशन क्या होगी, हमारी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की सिचुएशन होगी। अब इसके पहले क्या है, MRS ग्रेटर देन MRE है। MRS ग्रेटर देन MRE का मतलब ये होता है कि वॉट द कंज्यूमर इज़ विलिंग टू सेक्रीफाइस इज़ ग्रेटर दैन मार्केट रेट ऑफ एक्सचेंज। MRS क्या है, जो कंज्यूमर का सेक्रीफाइस का रेट है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू मार्जिनल रेट ऑफ सेक्रीफाइस। तो जब कंज्यूमर वाई गुड को ज़्यादा सेक्रीफाइस करने को तैयार है एज़ कंपेयर्ड टू गुड एक्स, मतलब गुड एक्स के का कंजम्पशन करने के लिए वो गुड वाई का सेक्रीफाइस करने को ज़्यादा तैयार है, तो उस केस में क्या होता है, उस केस में ये होता है कंज्यूमर इज़ विलिंग टू सेक्रीफाइस मोर देन मार्केट रेट ऑफ सेक्रीफाइस। कंज्यूमर ज़्यादा सेक्रीफाइस करना चाहता है मोर देन मार्केट रेट ऑफ सेक्रीफाइस। कंज्यूमर ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहा है गुड एक्स को, ठीक है। और जब कंज्यूमर ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहा है गुड एक्स को, तो कंज्यूमर इंक्रीज करेगा कंजम्पशन ऑफ गुड एक्स। जब हम किसी गुड की कंजम्पशन को बढ़ा देते हैं तो उससे क्या होता है, मार्जिनल रेट सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, फॉल करने लग जाता है। मतलब किसी चीज़ का कंजम्पशन बढ़ाने से हमारा मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, गिरने लग जाता है। जब हमारा मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन गिरने लग जाएगा तो क्या होगा, ये जो ग्रेटर देन का साइन है वो क्या बन जाएगा, इक्वल टू का साइन, और हमारा MRS और MRE क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो ये थी वो सिचुएशन जब MRS इज ग्रेटर देन MRE। ओके, अब हम नेक्स्ट सिचुएशन देखते हैं जब MRS इज लेस देन MRE। जब MRE लेस देन होगा MRS के, तो सिचुएशन में क्या होगा, जो कंज्यूमर सेक्रीफाइस करने को तैयार है वो कम है मार्जिनल रेट ऑफ सेक्रीफाइस से। मतलब जो कंज्यूमर है वो गुड वाई का सेक्रीफाइस कम करना चाहता है एज कम्पेयर टू गुड एक्स। ओके, कंज्यूमर इज़ विलिंग टू सेक्रीफाइस लेस देन मार्केट रेट ऑफ सेक्रीफाइस। ठीक है, तो कंज्यूमर क्या कर रहा है, गुड एक्स को कम इंपॉर्टेंस दे रहा है। गुड एक्स को जब कंज्यूमर कम इंपॉर्टेंस दे रहा है तो वो गुड एक्स का जो कंजम्पशन है उसे भी क्या कर देगा, कम कर देगा। जब किसी गुड का कंजम्पशन हम कम करते हैं तो उसका MRS क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। जो हमारा सेटिस्फैक्शन यूटिलिटी लेवल है वो बढ़ जाता है, तो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। तो उस केस में वो क्या हो जाता है, MRS इक्वल्स टू MRE। ओके, मतलब वो अपने आप इक्विलिब्रियम पॉइंट पर लेकर आ जाते हैं। ठीक है, तो हमने कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम की इंडिफरेंस कवर बजट लाइन के थ्रू दो इक्वेशंस याद करनी है कि MRS इज इक्वल्स टू MRE और MRS कंटिन्यूसली फॉल्स। उस स्टेट पे क्या होगा, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम हमारा बन जाएगा। हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कब बनेगा, जब हमारा MRS इक्वल होगा MRE के और हमारा MRS क्या करेगा, फॉल करेगा, तब हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होगा। ये हम जो C कॉम्बिनेशन पे देख पा रहे हैं कि MRS इक्वल्स टू MRE और हमारा जो MRS है वो फॉल कर रहा है। ओके, MRS हमारा क्या कर रहा है, फॉल हो रहा है। ओके, फॉल हो रहा है। ठीक है, तो C कॉम्बिनेशन पे हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम बन रहा है। नाउ आई होप दैट टू दिस वीडियो your concept of consumer equilibrium is clear, shift in budget line is clear, how to draw a budget line is clear. Thank you.